प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व के दो व्याख्यानों में हमने स्वप्न वासव दत्तम नाटक के सामान्य परिचय के बारे में और उसके बाद प्रथम अंक से लेकर के षष्ठम अंक तक उसके संपूर्ण कथासार के बारे में अध्ययन किया था। आज हम स्वप्न वासव दत्तम नाटक के नामकरण के औचित्य के बारे में पढ़ेंगे कि इस नाटक का नाम महाकवि भास के द्वारा स्वप्न वासव दत्तम ही क्यों रखा गया। तो मैं इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं कि महाकवि भास ने अपने इस नाटक का नाम स्वप्न वासव दत्तम ही क्यों रखा, इस बारे में विचार करने पर कुछ तथ्य हमारे सामने आते हैं। इनमें सबसे पहला यह है कि इस नाटक के 5वें अंक में राजा उदयन सिर के दर्द से पीड़ित पद्मावती को देखने के लिए समुद्र गृह में जाता है, लेकिन उसे वहां न पाकर के उसकी प्रतीक्षा में वहां पर पद्मावती के लिए बिछी हुई शैया पर लेट जाता है और उसे विदूषक से बातचीत करते हुए नींद आ जाती है। विदूषक ठंड होने के कारण चादर लेने के लिए चला जाता है और इसके बाद वासवदत्ता भी पद्मावती को देखने के लिए वहां समुद्र गृह में आ जाती है और चादर ओढ़ करके सो रहे राजा को पद्मावती समझ करके अत्यधिक स्नेह दिखाने के लिए उसके बगल में ही पलंग पर लेट जाती है। उधर उसे पता चलता है कि वो पद्मावती नहीं, उदयन सो रहा है, तो शैया से उठ खड़ी होती है और उधर राजा स्वप्न में वासवदत्ता को देखता है और स्वप्न में ही उसका नाम लेकर के प्रेम भरी बातें करने लगता है। इधर वासवदत्ता उदयन के शैया से नीचे लटके हुए हाथ को ऊपर रख करके ये सोचती है कि उसे कोई देख नहीं ले। इस डर के कारण, इस भय के कारण वहां से वो भाग जाती है। उधर किसी का स्पर्श पा करके, और वो भी मधुर स्पर्श पा करके, जाना पहचाना स्पर्श पा करके राजा की नींद खुल जाती है और वो जाती हुई उस वासवदत्ता को पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन नींद में होने के कारण वो दरवाजे से टकरा करके गिर जाता है। नाटक में ये घटना बड़ी ही रोचक, सरस और आकर्षक होने के कारण इसी के आधार पर इस नाटक का नाम स्वप्न वासव दत्तम कवि के द्वारा रखा गया है। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि उदयन के खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करना ही इस नाटक का मुख्य ध्येय है। इस आधार पर इसका नाम उदयोदय होना चाहिए। लेकिन कुछ समीक्षकों का ये मानना है कि इस नाटक का मुख्य लक्ष्य पद्मावती का विवाह होने के कारण इस नाटक का नाम पद्मावती परिणय होना चाहिए। लेकिन यदि इस घटना को मुख्य कार्य मान करके हम देखें तो फिर नाटक तृतीय अंक पर ही समाप्त हो जाएगा, इसलिए ये नाम तो हो ही नहीं सकता। उधर कुछ विचारकों का ये भी कहना है कि वासवदत्ता उदयन का मिलन ही इस नाटक की प्रधान कथा है, इसलिए इसका नाम उदयन वासव दत्तम होना चाहिए। लेकिन ये घटना नाटक का मुख्य कार्य नहीं है। क्यों? क्योंकि वासवदत्ता तो हमेशा उदयन के पास ही रहती है। उसे तो कवि ने अपने बुद्धि चातुर्य से अलग करके फिर मिलाया है, पुनः मिलाया है, इसलिए ये तो संभव ही नहीं है। इसलिए नाट्य कला की दृष्टि से स्वप्न की उपयोगिता ही इस नाटक में सबसे ज़्यादा और अधिक आवश्यक दिखाई देती है और नाटक का उत्कर्ष एवं सरस कल्पना का योग
इस स्वप्न दृश्य में ही है जो इस नाटक की आत्मा है, और इसलिए इस नाटक का नामकरण स्वप्न वासव दत्तम जो रखा गया है वो सर्वथा ही उचित और सही प्रतीत होता है। इसलिए अनेकों मत मतांतरों के बाद भी ये बात तो निश्चित है कि इस नाटक का जो नामकरण है वो इसकी मुख्य और सरस घटना के आधार पर सही रखा गया है और वो उचित और सही प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि स्वप्न में वासव दत्ता का आना, उससे राजा का वार्तालाप और फिर उसी चीज़ को लेकर के नाटक का आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें बिल्कुल इसी बात पर निर्भर करती है कि यदि नाटक में यह अंश नहीं होता तो फिर नाटक आगे नहीं बढ़ता। इसलिए उन सारी चीज़ों का निष्कर्ष निकालते हुए ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये नाटक बिल्कुल सही रूप में इसका जो नामकरण किया गया है वो कवि के द्वारा उचित ही किया गया है। तो अब इसके बाद हम इस नाटक को पढ़ना प्रारंभ करेंगे और प्रथम अंक से लेकर के षष्ठम अंक तक इसमें जो घटनाएं घटित होती है उनके कथासार को मैं आपको बता चुका हूँ। अब एक एक करके हम इस नाटक के अंकों को देखेंगे। मैंने वीडियो इस प्रकार के बनाए हैं कि आपको पुस्तक की भी आवश्यकता नहीं होगी और आप वीडियो में देखते हुए ही गद्य और पद्य यानी श्लोक और गद्य दोनों चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं बिना किसी पुस्तक के। इसलिए हम अगले व्याख्यान में आपसे फिर मिलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और जब जब भी नया वीडियो आए उसे देखें, सब्सक्राइब करें और पढ़ें। तो अगले व्याख्यान में हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।